को मैं धूल चटाऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए, मानव कांसी राम की सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पुराने मिशन के साथी सब आज हमारे कंधे में कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो फैसले लिए, वो फैसले कहीं ना कहीं नाराजगी जग जाहिर करते हुए नजर आए हैं कई दिग्गज नेताओं की। उनमें नाम शामिल है पल्लवी पटेल का भी, नाम शामिल है कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का और चंद्रशेखर आजाद का भी। लेकिन इन्हीं में से एक और नाम की चर्चा कर ली जाए तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बसपा के साथ रहे, एक वक्त बसपा की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन बाद में बीजेपी की तरफ जाते हैं। बीजेपी में मोह भंग हो जाने के बाद वह समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं और आज उसी सपा को वह चुनौती दे रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें खुद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुशीनगर लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होंगे और इस सीट पर मायावती ने भी अपने उम्मीदवार को उतार रखा है। कहा यह जा रहा था कि मायावती कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे सकती हैं। तो सबसे पहला सवाल यही बन जाता है, क्या मौर्य वाकई में मायावती के प्रत्याशी को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौर्य ने फैसला किया कि चुनाव में वो जाएंगे, लेकिन ये फैसला बहुत जल्दबाजी में है और ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई प्लानिंग उन्होंने नहीं की थी, कोई पूरी तरह से कह सकते हैं तय अपना जो कार्यक्रम है वो नहीं किया था। अचानक उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना दिया, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा था कि वो बसपा के साथ शायद चुनाव में जाएंगे और उनसे गठजोड़ करने वाले। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इससे पहले पल्लवी पटेल के साथ भी मायावती की बातचीत होती है और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोनों अलग हो जाते हैं। वही हाल कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नजर आया। वो बयान तो देते हैं कि मायावती बहुत बड़े नेता हैं, दलितों के लिए उन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, कुशीनगर सीट पर जब मायावती अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर देती हैं, उसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहाँ से चुनाव में उतरने का ऐलान करते हैं, फैसला करते हैं। अब क्या वाकई में वो इस सीट के ऊपर बहुत इंपैक्ट छोड़ पाएंगे? क्या वाकई ये जो कुशीनगर की सीट है कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नई नवेली पार्टी है, क्या उस पार्टी में वो बात है कि वो लोगों को अपनी तरफ कम्युनिकेट कर पाए? तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए चुनाव के लिए बहुत पहले से प्लान करना पड़ता है, बहुत पहले से आपको कहीं ना कहीं एक जो बिसात है वो बिछानी पड़ती है, तमाम समुदायों को साधना पड़ता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस जल्दबाजी में ये फैसला किया है, कहीं ना कहीं ये फैसला उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो मुख्य मुकाबला इस समय इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए का होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हों या पल्लवी पटेल हों या और भी जो लोग हैं, अगर वो चुनाव में आते हैं तो सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। उनकी अगर हम ये कहें कि जीत की संभावना कोई लगाई जाए तो वो उसमें उनको भी शायद ये पता है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मौर्य की जो भी रैली आप देख रहे हैं, जो भी जनसभा आप देख रहे हैं, उसमें उतनी भीड़ नज़र नहीं आती जो ऐसा लगे कि वो कोई माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट से जिस तरह से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में वह सपा की मुश्किलों को भी कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मौर्य का एक भाषण आपको सुना देते हैं कि कैसे वह लगातार ऐलान करते हुए देखे जा रहे हैं और कैसे विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बन रहे हैं इस सीट से चुनाव लड़ते हुए। देखिए जरा। तो मैं धूल चटाऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए, मानव कांसी राम की सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पुराने मिशन के साथी सब आज हमारे कंधे में कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हम जहां भी गए हैं, खड्डा विधानसभा, रामकोला विधानसभा, हाटा विधानसभा, कुशीनगर विधानसभा, पौना विधानसभा, हमारे सारे के सारे मिशनरी साथी आज कुशीनगर की आन बान शान के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए और जनता के सम्मान को देखते हुए सबका सहयोग आज मुझे मिल रहा है। मैं अपने सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमें खुशी और भी है कि जो हमारे कभी साथी नहीं रहे, उनके भी टेलीफोन हमारे पास आए। तमाम लोगों ने कहा हमारा सांसद
तो वसूली वाला सांसद है, मौर्य जिंदाबाद। जो थाने से भी वसूलता है, तहसील से भी वसूलता है, कोटेदारों से भी वसूलता है, प्रधानों से भी वसूलता है, वो सांसद नहीं है, वो वसूली मास्टर है। और वसूली मास्टर को भी सजा देने का वक्त आ गया है। आप ही हमारी ताकत हो, आपका हौसला स्वामी प्रसाद मौर्य का हौसला, और इसी हौसले के साथ आप आगे बढ़े। और एक चीज में चलते चलते और कहूंगा, ये कुशीनगर का चुनाव देश के परिवर्तन का चुनाव होगा, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर का सांसद बनता है तो अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य 200 सांसद पर भारी पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, ऐसे में यहाँ पर देखा जाए मौर्य की मुश्किलें भी कई हद तक बढ़ती हुई नजर आई है। दरअसल देखा जाए अब मौर्य के जो बेटे हैं उत्कृष्ट मौर्य, वह भी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उत्कृष्ट देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने, उस दौरान देखा गया कि समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने के बाद अपने बेटे को ऊंचाहार विधानसभा सीट से यहाँ से टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस सीट से 2 बार चुनाव लड़ते हुए देखे गए हैं उत्कृष्ट मौर्य, लेकिन हार का सामना करते हुए नजर आए। बहुत ही कम अंतर से वह हार का सामना करते हुए देखे गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अमन जी कि जिस तरह से पिता और बेटे एक ही सीट पर आमने सामने, दरअसल उत्कृष्ट मौर्य जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से, और ऐसे में यहाँ पर मौर्य की मुश्किलों को क्या उनके बेटे ही बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं? अब देखिए, बिल्कुल बड़ा अजीब व गरीब अपने आप में चीज़ नजर आती है कि उत्कृष्ट उनके जो बेटे हैं वो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, तो पारिवारिक जो स्थिति है उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि संघमित्रा जो है वो पहले उनसे अलग हैं, इसके अलावा उनके बेटे भी उनसे अब न सिर्फ अलग हैं बल्कि उनके खिलाफ चुनाव में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या ये जो स्थिति है ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद बनाई है या वाकई में ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ऐसा लगातार लग रहा है कि वो अपने परिवार के, अपने बेटे और बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको चर्चाओं में लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पिता पुत्र की जोड़ी आमने सामने होगी तो जाहिर बात है कि मीडिया में भी उनको कहीं ना कहीं कवरेज मिलेगी। और यही बात होती हुई नजर आ रही है कि उत्कृष्ट ने जब से पर्चा भरा है तब से लगातार ये बात हो रही है कि पिता पुत्र आमने सामने हैं, दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के ही जीतने की संभावनाएं लगभग खत्म है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दोनों एक ही सीट पर आमने सामने होंगे तो बिल्कुल चर्चाओं में रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो अपने बेटे को भी शायद चर्चाओं में लेकर आना चाहते हैं, शायद उनको भी अपनी पार्टी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में वो उत्तर प्रदेश जो राजनीति है उसमें अपने लिए एक मकाम बनाना चाहते हैं, अपने लिए कुछ बेहतर संभावना तलाशना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है तो अपनी पार्टी को न सिर्फ मजबूत करना पड़ेगा बल्कि ज़मीन लेवल पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को एक समय की ज़रूरत होगी। ये नहीं कि चुनाव जैसे ही शुरू होता है उससे पहले अपनी पार्टी बनाते हैं और तुरंत चुनाव में उतर जाते हैं, उससे उनके लिए कोई बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन साथ में जिससे अपने बेटे को और बेटी को कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो एक गाइडेंस देनी चाहिए वो देने में भी कहीं ना कहीं वो असफल नज़र आ रहे हैं। इसीलिए उनकी बेटी कभी बीजेपी में नज़र आती है, कभी बीजेपी टिकट उनका कट जाता है, फिर ये कहा जाता है कि उन्हीं के साथ वो राजनीति करते हुए नजर आएंगी। तो जो कन्फ्यूज़न वाली जो राजनीति है वो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके बेटे और बेटी दोनों की दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में जिस तरह से उन्होंने अपने पिता के खिलाफ पर्चा भरा है, क्या वाकई में वो सीरियस हैं या सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनके पिता की स्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। आप देखें, कभी वो मायावती की तारीफ करते हैं, कभी सपा की तारीफ करते हैं, कभी एक तरीके से हम देखें इंडिया गठबंधन के पक्ष में बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी जो राजनीति है वो भी कोई स्पष्ट नजर नहीं आ रही, इसीलिए कई तरह के सवाल उनके ऊपर उठते हुए नजर आते हैं। देखिए, जिस तरह से मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मैदान में हैं, आपको जानकारी दे दें कि 14 मई के दिन वह नामांकन भरते हुए नजर आए हैं, अपने ही पिता को वह टक्कर दे रहे हैं। लेकिन सवाल जिस तरह से बनते हुए नजर आए संघमित्रा मौर्य को लेकर कि जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया, इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अपनी बेटी को
उनको वह साथ लाना चाहेंगे या नहीं। हालांकि वह साथ आती हुई नजर नहीं आई, बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया बदायूं सीट से, फिर भी वह बीजेपी के साथ ही हैं। ऐसे में अब सवाल ये बन जाते हैं, क्या मौर्य की तरह या फिर संघमित्रा मौर्य की तरह यहाँ पर अब उत्कृष्ट मौर्य भी कोई किसी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? निर्दलीय चुनाव वह अब तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी से उन्हें एक बड़ा समर्थन मिल सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी न किसी पार्टी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। ऐसे में जिस तरह से निर्दलीय चुनाव में गए हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत जन समर्थन उनको ऐसा मिलने वाला है, क्योंकि जब तक किसी पार्टी का दामन वो नहीं थामेंगे तब तक उनके लिए पॉलिटिकल जो संभावनाएं वो खुलकर सामने नहीं आएंगी। उत्कृष्ट को लेकर बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी अपने ही खिलाफ उनको चुनाव में उतरवाने का। जो उन्होंने प्लान बनाया है, क्या वाकई में अपने बेटे को चर्चाओं में लाने का प्लान है, या फिर उनके अंदर कोई अलग तरह की रणनीति चल रही है कि अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं चर्चाओं में लाने की? तो अभी कई तरह की संभावनाएं हैं, कई तरह की बातें हैं जो यहाँ पर चलती हुई नजर आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अपने बहुत अलग किस्म की राजनीति है। और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को, अपने बेटों को और बेटी को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी पार्टी को या तो मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर किसी पार्टी यानी कि बीएसपी जैसा आप बात कर रहे हैं, जाहिर बात है कि बीएसपी के साथ में उनके कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा अरसा का उन्होंने काम किया है। ऐसा तो बीजेपी में भी किया है, सपा में भी किया है, लेकिन कोई ना कोई पार्टी उनको अब चुनाव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी पार्टी जिससे उन्होंने बनाई है उसके लिए जो एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई राजनीति बहुत आगे उनकी जाती हुई नज़र नहीं आती है। साथ में उनके जो बच्चों का भविष्य है वो भी सियासी संकट में कहने के पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को टक्कर देने में सफल होते हुए नजर आ सकते हैं उत्कृष्ट मौर्य या फिर नहीं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से भी उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं कि कुशीनगर सीट पर जब 1 जून को मतदान होंगे तो आखिरकार जीत किसे मिलेगी, और 4 जून को नतीजे सामने आने वाले हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।